राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही बिंदास टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड इन दोनों में क्या अंतर होता है, ह्यूमिक एसिड हमारी फसलों पे किस तरीके से कार्य करता है और क्या क्या कार्य करता है, क्या इसके फ़ायदे हैं और इसके क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिल सकते हैं, डोज इसकी क्या है और इसकी कीमत क्या है, ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ जिब्रेलिक एसिड के बारे में भी A to Z कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी और मैं आपको बताने वाला हूं कि ह्यूमिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड इन दोनों में क्या अंतर देखा गया है, दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेस्ट है और फसल की कौन सी स्टेज पर आप इन दोनों में से किसका उपयोग कहां पर कर सकते हैं। क्योंकि आपको जिब्रेलिक एसिड की अलग वीडियो बहुत मिल जाएंगी, ह्यूमिक एसिड की अलग वीडियो बहुत मिल जाएंगी, लेकिन एक ही वीडियो के अंदर दोनों के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक कंप्लीट जानकारी बना करके दे रहा हूं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें, जिससे कि किसान भाइयों आपके भाई के चैनल को थोड़ा सा बूस्टअप मिल सके और आपका भाई का चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर जो है जल्द से जल्द पूरे कर सके। यदि 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही पूरे होंगे, आपको एक्सपेरिमेंट की सभी वीडियो लाइव दिखाया जाया करेंगी और जिस टेक्निकल को भी आप एक साथ मिला करके उनका एक्सपेरिमेंट देखना चाहते हैं, उनकी वीडियो फिर मैं आपको लाइव बनाकर दिया करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, ह्यूमिक एसिड वेस जिब्रेलिक एसिड, दोनों में क्या अंतर है, संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर मिलने वाली है। पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों ह्यूमिक एसिड के बारे में। ह्यूमिक एसिड जो है किसान भाइयों, ये आपको लिक्विड रूप में भी मिलता है, साथ में किसान भाइयों पत्थर के रूप में मिलता है और ये आपको दानेदार के रूप में भी मिल जाता है। अलग अलग कंपनियां अलग अलग तरीके से किसान भाइयों इसे बना करके दे रही हैं और मार्केट में इन्हें उपलब्ध करवा रही हैं। यह एक नेचुरल खाद है किसान भाइयों, यानी कि इसके अंदर केमिकल बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। तो ह्यूमिक एसिड जो है बिल्कुल ही एक नेचुरल खाद आप इसे कह सकते हैं। इसे किसान भाइयों खदानों से खोद करके निकाला जाता है, यानी कि जिस तरीके से कोयले को जो है खदानों से खोद करके निकालते हैं, उसी तरीके से ह्यूमिक एसिड को भी खदानों से खोद कर निकाला जाता है। यह भी बिल्कुल एक पत्थर की तरह ही किसान भाइयों देखने में आपको मिलता है। इसके अंदर केमिकल आपको बिल्कुल भी नहीं मिलता है, यह पूर्ण तरीके से कार्बनिक होता है, यानी कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई केमिकल नहीं है। फसलों के लिए किसान भाइयों ये सबसे जरूरी पोषक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं, यानी कि एक हमारी फसल है, किसी भी फसल को आप ले लीजिए, उस फसल के लिए जितने भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो सभी पोषक तत्व आपको ह्यूमिक एसिड के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यह लिक्विड दानेदार में दोनों तरीके से मिल जाता है। इसे पत्थर के रूप में किसान भाइयों निकाला जाता है। अब बात करते हैं इसके अंदर कीमतों में इतना अंतर देखने को क्यों मिलता है, क्योंकि कहीं पर क्या होता है, किसी दुकान पर जो आपको ह्यूमिक एसिड मिलेगा वो 200 रुपये का मिलेगा, कहीं पर 400 का, कहीं पर 600 का। तो कीमतों में अंतर आपको देखने को क्यों मिलता है, तो कीमतों में अंतर किसान भाइयों आपको ह्यूमिक एसिड की इसलिए देखने को मिलता है कि जितनी ज़्यादा परसेंटेज ह्यूमिक एसिड की जिस खाद के अंदर होगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी और जिसकी कम होगी उसकी कीमत कम होगी। मतलब कहने का ये है कि जितना भी पत्थर ये निकाला जाता है, खदानों से ह्यूमिक एसिड निकाला जाता है, सभी के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है वो बराबर नहीं होती। कुछ के अंदर 30%, कुछ के अंदर 50% और कुछ के अंदर 80% होता है। तो जिस तरीके से परसेंटेज की मात्रा बढ़ती रहती है, उसी तरीके से किसान भाइयों इसकी कीमतों में भी अंतर देखने को मिलता है। दूसरा, कुछ कंपनियों के ऊपर भी रहता है कि कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को वो महंगा बेचती हैं, भले से उसके अंदर परसेंटेज कम हो, लेकिन वे अपनी कीमत बढ़ा करके चलती हैं। तो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि जिस कंपनी का ये महंगा है वो ही ज़्यादा अच्छा होगा, तो सस्ता वाला भी अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो इसे आप अपने तरीके से चूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों इससे हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड से किसान भाइयों आप बीज उपचार भी कर सकते हैं, इसे आप बुआई के समय पर भी डाल सकते हैं। दूसरा, किसान जो आपकी फसल 25 से 30 दिन 35 दिन की होती है, उस समय पर भी आप ह्यूमिक एसिड को अपनी फसल के अंदर डाल सकते हैं। इससे हमें फ़ायदा ये मिलता है कि हमारी जो फसल होती है वो बिल्कुल हरी भरी रहती है, जड़ों का निर्माण तेज़ी के साथ होता है, फसल हमारी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ती और हमारी फसल की पैदावार को ये लगभग 15 से लेकर 20% तक बढ़ा करके चलता है। तो ये सभी कार्य जो रहते हैं ये ह्यूमिक एसिड के
रहते हैं। यदि बात करूं कि इसमें सबसे बेस्ट हमें क्या रहता है, तो आप जब भी ह्यूमिक एसिड का उपयोग करें, यदि आप स्प्रे के रूप में इसका उपयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जिब्रेलिक एसिड के बारे में कि आखिरकार जिब्रेलिक एसिड क्या है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ह्यूमिक एसिड एक बिल्कुल नेचुरल है, ये एक पत्थर है। वहीं पर जिब्रेलिक एसिड जो है ये किसान भाइयों एक हार्मोन्स होता है। ये एक हार्मोन्स है और इसका कार्य पौधे की सेल्स को डबल करना होता है। पौधे की सेल्स को डबल करने का मतलब ये है, पौधे का मान लीजिए एक उसके अंदर सेल्स बनी हुई है तो उससे दूसरी सेल्स का निर्माण करवाएगा, फिर उससे तीसरी सेल्स का निर्माण करवाएगा, जिससे पौधे पर फलों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है और फूलों की संख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ये कार्य रहता है हमारे जिब्रेलिक एसिड का। मान लीजिए जैसे गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल की जो हमारी पोई होती है, पोई का साइज मान लीजिए 4 अंगल का है और आपने जिब्रेलिक एसिड का उपयोग यदि उसके अंदर कर दिया तो उस साइज को ये 4 से 6 अंगल के आसपास में चेंज कर देगा। यानी कि जो उसका साइज होता है उस साइज को बढ़ाने में, उसकी मोटाई को बढ़ाने में जिब्रेलिक एसिड का बहुत बड़ा हाथ देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई भी आपकी फसल है, आम की फसल है, अमरूद की फसल है, उस पर फल आ चुके हैं और फल आने के बाद आप इसका स्प्रे करते हैं तो उनके साइज को ये बढ़ाना शुरू कर देता है। ये बहुत ही अच्छा एक शानदार हार्मोन्स किसान भाइयों रहता है। ये आपको लिक्विड रूप में भी मिल जाता है, दानेदार रूप में भी मिल जाता है और किसान भाइयों पाउडर रूप में भी ये आपको देखने को मिल जाता है। तो जिब्रेलिक एसिड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। इससे सेल्स का जो डिवीजन होता है वो बहुत तेजी के साथ होता है और फसल की जो ग्रोथ होती है उसे भी ये किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। जैसे आपकी केले की फसल है, केले की फसल पे यदि आप इसे डालते हैं, इसका स्प्रे करते हैं तो केले का साइज भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। पौधे की ग्रोथ में भी इसे डाला जा सकता है। पौधे की ग्रोथ यदि आप बढ़ाना चाहते हैं तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और बेहतरीन रिजल्ट यदि आपको जिब्रेलिक एसिड के चाहिए तो आपको इसका स्प्रे करना चाहिए। इसका स्प्रे यदि आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलते हैं। इसका उपयोग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, जब आपकी फसल के ऊपर फूल आ रहे होते हैं, फूल आने के समय पर आपको इसका उपयोग नहीं करना है क्योंकि फूल झड़ जाते हैं। जब आपकी फसल के ऊपर फल बिल्कुल बन चुके होते हैं उस समय पर आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग कीजिए। बेहतरीन और शानदार परिणाम इससे आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा किसान भाई, जो हमारी फसल जैसे गेहूं की फसल है, धान की फसल है, उन फसलों में आप जो है इसका उपयोग जो हमारा बूर आता है, बूर आने से पहले कर दीजिए। तो इससे आपकी फसल की ग्रोथ तेजी से होती है, आपका जो पौधा होता है अच्छी तरीके से हरा भरा हो जाता है और उसके अंदर जो है ज़्यादा सेल्स बनती हैं और ज़्यादा टिल्डिंग होती है और आपकी जो फसल होती है फिर ज़्यादा मात्रा में पैदावार को बढ़ा देती है। तो इस तरीके से आप जिब्रेलिक एसिड का उपयोग भी कर सकते हैं। बात करें जिब्रेलिक एसिड की कीमत की, तो जिब्रेलिक एसिड जो आपको 1 ग्राम के आसपास देखने को मिलता है, यह किसान भाइयों 35 से 40 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा और 1 एकड़ में आपको लगभग 4 से लेकर 5 ग्राम जिब्रेलिक एसिड की आवश्यकता पड़ती है। तो इसे आप अपनी फसलों में उपयोग में ला सकते हैं। वहीं बात करूं ह्यूमिक एसिड की, तो ह्यूमिक एसिड की जो मात्रा आपको लेनी होती है वो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे आप लेकर के इसका स्प्रे अपनी फसलों पे कर सकते हैं, जिसका जो तकरीबन खर्चा 1 एकड़ का आता है वो 200 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। यानी कि दोनों का ही जो खर्चा है वो लगभग 200 से लेकर के 250 रुपए का खर्चा आपको प्रति एकड़ देखने को मिल जाएगा, चाहे आपका ह्यूमिक एसिड हो और चाहे आपका जिब्रेलिक एसिड हो। दोनों के बारे में एक संपूर्ण जानकारी की ये वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके लिए भी नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।